दोस्तों, एक जगह और मोदी जी ने जाकर अपनी चुनावी रैली में ऐसा भाषण दे दिया कि उन्होंने कहा कि हम अपना देश ऐसा बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये मेरा सपना है कि हमारे देश के और हमारी भोली भाली जनता ने यकीन भी किया और लगभग बहुत अच्छे से यकीन करके उन्होंने 2019 में भी चुनाव जिता दिया। और उसके बाद अब उन्होंने वहाँ पर 2022 का भी लोगों से वादा करवा लिया कि हमारा सपना है कि 2022 तक हम इस देश को ऐसा बनाएंगे कि हमारा देश का हर एक नागरिक, गरीब, मजदूर, किसान वो हेलीकॉप्टर में घूमेगा और समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि वो सोच नहीं सकता कि वो कैसी हो जाएगी। और अभी 2019 में आप देख लीजिए कि हमारे देश के हर एक नागरिक के साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि या हमें लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे गरीब, मजदूर और पूरे देश के लोग जूझ रहे हैं कोविड-19 से, ऐसी सिचुएशन से, और जिसको लेके मज़दूरों का रास्तों पे चलना, कट के मरना, जल के करंट से मरना और दब के मर जाना, इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही है लगातार सोशल मीडिया पे, ये सारी चीज़ें क्या हमारे देश की जनता भूल जाएगी? बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। गरीबी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों को लेकर कितनी ढेर सारी बातें कही है, क्या कुछ कहा है। उसमें गरीबी शब्द इतना इस्तेमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि आप सोच नहीं सकते, कि ऐसा लगेगा कि अब ये गरीब शब्द हट जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री फिर से बनने के बाद और हमेशा के लिए बनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता से यहाँ पर गरीबी को लेकर जो वादा किया है, इन कुछ मिनट की वीडियो में गरीबी शब्द का इस्तेमाल जो किया है, आने वाले दिन में गरीबों का क्या हाल होने वाला है और कैसे सपने दिखाए हैं, उस चीज़ को लेकर इस वीडियो में आप देखिए। हमारे देश के जो प्रधान सेवक जी हैं, गरीबों के साथ अब क्या हो रहा है, जो अभी तक इस महामारी से हम लोग निकल नहीं पाए, जिसको बोलते हैं कोरोना। कि आपने जैसी जिंदगी गुजारी, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए पसंद करेंगे क्या? गरीब से गरीब कहता है, मेरे नसीब में जो था मैंने भुगता, मेरे बाप दादा ने मुझे जो दिया था मैंने तो मेरी जिंदगी काट दी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी ऐसी गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। हर गरीब के दिल में अपने संतानों को विरासत में गरीबी देने की इच्छा नहीं है। वो भी चाहता है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं ताकि मेरे संतानों को विरासत में गरीबी न मिले, वो अपने पैरों पर खड़े हो, मेहनत करे, मजदूरी करे, काम करे, नया काम सीखे, लेकिन सम्मान के साथ जिंदगी जीने वाला मैं उनको बनाना चाहता हूं। हर गरीब का जो सपना है अपने भावी पीढ़ी के लिए, मेरी सरकार का भी वही सपना है।
जो मेरे हर गरीब की भावी पीढ़ी के लिए सपना है। और इसलिए हम सारी योजनाएं समाज के हर तबके में सशक्तिकरण आए, अपने पैरों पर खड़े रहने का सामर्थ्य आए, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।